यहाँ से खेदा तो बाहर गए। हाँ। उस वहाँ अशोक सिंघल के उस कमरे में थे, उनको दिख ही नहीं रहा था। हाँ। लाइट तो मुलायम ने पहले ही काट दी थी। अच्छा, उस समय जब ये कांड था होने वाला था तो लाइट काट दी, कथा होती थी। हाँ। माइक उतार लिया। ऐसा है ये सब, इसमें खून के दाग हैं। उस टाइम आपको मिलते हैं, अब इस पे धूल पड़ गई है। हाँ। हमने कुछ नहीं हटाया और खाकी वालों ने उससे सब सारे चांदी के सिक्के खोद लिए, एक भी नहीं बचे। अच्छा, ये जो स्थान, हाँ, ये सब चांदी के सिक्के लगाए। जी हाँ हाँ हाँ, वो शांत हो गया था सब। अच्छा, हाँ, लाशें वहाँ पड़ी थी। मरते देखा था, खिड़कियां तोड़ दी थी ना। ये अशोक सिंघल जी भी यहाँ थे? हाँ, अशोक सिंघल उस कमरे में थे वहाँ। उनके टीम में कोठारी बंधु थे, नंदलाल था और सेठाराम माली और भी बहुत सारे कार सेवक उनके साथ थे। तब वो सब इस पोर्शन में रुक गए थे। और बलवंत गर्ग पाकिस्तान से आए थे। हाँ। हरियाणा में बीएड कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनकी लड़कियां मजिस्ट्रेट थी और वहां पर वो अपना जीवन दे के आए थे कि हम आएंगे तो आएंगे। उन्होंने सब महिलाओं को ले जा करके उन तीनों कमरों में बंद कर दिया। हाँ, ऊपर यहाँ से दिखता है। वो खिड़की तोड़ दिया था, लेकिन खिड़की से कुछ दिख नहीं पाया। फोर्स वालों को, छत पर तो फोर्स थी, तो इसीलिए हम लोग बच गए। और खिड़कियां उधर से खुली थी तो दीनानाथ डीएम को डांटा। हमने, वो खड़ा था, हमने कहा ये सब करा रहे हो, तुम्हारा तो नाटा वाला था। अयोध्या में कार सेवकों का जो बलिदान हुआ था उसे कौन नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसे कांड हुए उस गोली कांड को लेकर जो कुछ इन चौखट के अंदर हुए और जिनको आज हमने बताएंगी माता जी कि किस तरीके से वो घटना घटित हुई थी, क्या दृश्य था। आपने अपनी आंखों से देखा है, आपने खुद कार सेवा की है। माता जी क्या कहेंगी, कैसे था वो मंजर? स्वतंत्र भारत में अगर कहा जाए तो भारतीय भवन को लंका बना दिया था और राक्षस आकर के चारों तरफ, ऊपर राक्षस और नीचे रामा दल और ऊपर रावण का दल। अद्भुत संघर्ष था, लेकिन सदैव विजय राम की ही होती है। शहीद होकर के भी तो राम की सेना भी तो शहीद हुई थी, लेकिन अजर अमर हो गई, राम ने जीवित कर लिया। आज राम कोठारी, शरद कोठारी, नंदलाल कोठारी, सेठाराम, महेंद्र अरोड़ा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, बलवंत राय गर्ग जी, कांतिलाल जैन भुज वाले, ये सब अजर अमर हो गए, अमरत्व पा गए। इनका नाम अमर हो गया। राम सेवा में आए थे, धर्म के लिए आए थे। धार्य तीति धर्म, धर्म धारण किया उन्होंने। और अब धर्म धारण करने में तो कठिनाइयां होती हैं। राम भी को भी शस्त्र चलाने पड़े जी। विश्वामित्र जी शस्त्र ही चलाने तो राम लक्ष्मण को लाए। जो प्रांगण है, ये जो आंगन है, यहाँ ओम श्री भारती ने बहुत अद्भुत ऐसा मंजर देखा है, शायद ही कभी वो जीवन में किसी और ने देखा होगा। स्वतंत्र भारत में तो नहीं ऐसा होना था। अंग्रेजों के समय भी यहाँ कभी कुछ इस तरह का नहीं हुआ। 47 में हमारे चाचा शंकरचारी जन्मभूमि के लिए लड़े थे। रामलला को प्रगटाने ले गए थे। गैंटी, कुदाल और रस्सी सब लेके गए थे। वहां सब जो तोड़ फोड़ जो कुछ भी हुआ करके रामलला प्रगटे थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज सरकार ने FIR दर्ज की, लिख दिया शंकर शरण लिखना नहीं आता अंग्रेजों को जी, तो वो छूट गए जी। लेकिन 1990 में जब डॉक्टर कृष्णचंद्राचार्य महंत हुए, विद्वान भी थे और संत थे, तो फिर तो यहाँ जो कांड नहीं होना चाहिए, जो पाकिस्तान ने हमारे साथ हमेशा कश्मीर में किया, वो यहाँ घटित हुआ। अगर किसी गीत से आप तो प्रख्यात कथावाचक, रामायण से तमाम श्लोकों को आपका कंठस्थ है, अगर किसी गीत से आप उस दृश्य का व्याख्यान करना चाहें तो कौन सा, वीर रस का क्या कोई ऐसा गीत आप बता सकती हैं, हम लोगों को सुना सकती हैं? तस्वीर, पहले तो वो गीत सुनिए जब वो लोग शहीद हो रहे थे, क्योंकि एकदम से प्राण नहीं निकलते। तस्वीर मिट रही है, खामोश जिंदगी है, खामोश जिंदगी है, कोई तो ये बता दे किस ओर रोशनी है, किस ओर रोशनी है। जो कि कठिन घड़ी में सागर उबल रहा है, धाराएं खून की मंदिर में बह रही हैं, नौजवान मर रहा है, नौजवान घिसट रहा है।
हे राम अब तो देखो इंसान को इंसान मारता है, अब है शरण तुम्हारी प्रभु रक्षा करो हमारी। हम उस समय तो यही कह रहे थे बचा लो आके, क्योंकि पता नहीं हम लोग भी नहीं बचेंगे। अंदर तार बाहर ताला, अंदर बंद थे, अगर उसको तोड़ते तो सब औरतें मारी जाती। जब वो घटना घटित हुई, आप थी जब यहाँ बाहर, उस तरह से फोर्सेस थी, फायरिंग की जो भी घटना घटित हुई थी, आपको उम्मीद थी कि आप बाहर आएंगी? नहीं, हाँ नहीं, मंदिर बनेगा, आज आपको निमंत्रण मिलेगा, ऐसी कोई नहीं, ये सब तो उम्मीद नहीं, ये सब तो उम्मीद थी, क्योंकि आमंत्रित हम पहले से भी कथा पढ़ाने विश्व हिंदू परिषद में हम ही जाते। ये उम्मीद थी कि राम हम यहाँ से जिंदा बच के जाएंगे? हाँ, जिंदा बचने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बलवंत राय गर्ग पाकिस्तान से आए थे। हरियाणा में बीएड कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनकी लड़कियां मजिस्ट्रेट थी, और वहां पर वो अपना जीवन दे के आए थे कि हम आएंगे तो आएंगे। उन्होंने सब महिलाओं को ले जा करके उन तीनों कमरों में बंद कर दिया। हाँ, ऊपर यहाँ से दिखता है। वो खिड़की तोड़ दिया था, लेकिन खिड़की से कुछ दिख नहीं पाया फोर्स वालों को। छत पर तो फोर्स थी, तो इसीलिए हम लोग बच गए। और खिड़कियां उधर से खुली थी, तो दीनानाथ डीएम को डांटा। हमने, वो खड़ा था, हमने कहा ये सब करा रहे हो, तुम्हारा नाच उधर नाटा वाला था, नाटे का समय तत्कालीन, हाँ, उसको बहुत, दीनानाथ श्रीवास्तव। हमने कहा तुमने आदेश दिया, भुल्लर ने दरवाजा तोड़ दिया, नीचे से भी आरसीएफ, ऊपर से भी, ये क्या कर रहे हो? फिर उन्होंने कुछ किया, तो जब फोर्स हटी तो फिर किसी को भेजा, तब यहाँ ताला टूटा, तो हम लोग बाहर आए, तब यहाँ शांत हो गया था सब। अच्छा, हाँ, लाशें वहाँ पड़ी थी, मरते देखा था, खिड़कियां तोड़ दी थी ना। ये अशोक सिंघल जी भी यहाँ थे? हाँ, अशोक सिंघल उस कमरे में थे, वहाँ पीछे रुके, वहाँ पे, हाँ, उस कमरे में थे पीछे, तो वहाँ तक वो पहुंचे नहीं। ये दरवाजा तोड़े, उनको मालूम, लोग मिल गए राम भक्त, तो उनको लाठी और डंडा मार के बाहर खेद दिया। बाहर फिर तो गोली चली। बाहर तो लाशों से यहाँ से यहाँ तक पटी गया ना। दिगंबर अखाड़े के पास कोई मरा, लाशें यहाँ से ढोके जरूर गई ना। हनुमानगढ़ी, किसी हनुमानगढ़ी वाले तो विरोध में भी दरवाजे ही नहीं खोले किसी ने। यही मंदिर एक खुला था, या रामचंद्र बाबा के यहाँ से सहायता हो रही थी, बस। लेकिन वहां फोर्स इतनी जम थी कि वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। बाबा एक तरह से अरेस्टेड ही थे। 30 के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया था एक तरह से। 30 के बाद वो नहीं निकलने पाए। कौन कौन से कार सेवक, अगर किसी कार सेवक का आप नाम साझा करना नाम देखिए, महेंद्र अरोड़ा राजस्थान के थे, तो उनके टीम में कोठारी बंधु थे, नंदलाल था, और सेठाराम माली, और भी बहुत सारे कार सेवक उनके साथ थे। तब वो सब इस पोर्शन में रुक गए थे। और बलवंत, हाँ, इधर, और बलवंत राय गर्ग, उनकी कंपनी उधर, अशोक सिंघल थे, और गर्ग जी की टीम इधर थी। अगर हम थोड़ा सा माता जी आपको तकलीफ दें, ये जो स्थान है, तब तो ये बना नहीं रहा? नहीं, बना था, ऐसा ही था। अच्छा, ये सब पत्थर तभी के लगे हैं। हाँ, ये सब ऐसा है, ये सब इसमें खून के दाग हैं। उस टाइम आपको मिलते हैं, अब इस पे धूल पड़ गई है। हमने कुछ नहीं हटाया, और खाकी वालों ने उससे सब सारे चांदी के सिक्के खोद लिए, एक भी नहीं बचे। अच्छा, ये जो स्थान, हाँ, ये सब चांदी के सिक्के लगाए जी, हाँ, 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 वो सब पुलिस वाले, हाँ, पुलिस ही, और कोई आए नहीं, कौन निकाल के ले जाएगा? हाँ, इसमें सब कारते होते थे। यहाँ से खेदा तो बाहर गए। उस वहाँ अशोक सिंघल के उस कमरे में थे, उनको दिख ही नहीं रहा था। लाइट तो मुलायम ने पहले ही काट दी थी। अच्छा, उस समय जब ये कांड था, होने वाला था, तो लाइट काट दी, कथा होती थी। माइक उतार लिया, तब से हम माइक नहीं लगाए। 1 महीना निरंतर कथा चलती थी। अच्छा, हम 1 महीना कार्यक्रम बाहर नहीं जाते थे। खूब भीड़ आती थी सुनने के लिए। अनवरत कथा होती थी। तो हम कृष्ण राम बनाते थे, तो मुलायम को खबर लगी कि इनके कथा का तो दूसरा ही प्रभाव है, तो माइके उतरवा ले गया। लोग सुनते थे और जागरूक होते थे। जागरूक, हाँ, उत्तिष्ठ जागृत, कृष्णवंत विश्वमार्यम थी ना हमारी कथा। और कथा यही कहती है, राम कथा क्या है? राम कथा कली कलुष विभंजनी, और बुध विश्राम सकल जन रंजन। हिंदी में है, अवधी भाषा में है, इसीलिए सकल जनरंजन कब होगा? जब समझ में आएगी। लेकिन बुध विश्राम, समाज के 2 किनारे, एक बुध एक जन, तो जन भी समझे और बुध समझेगा। एक बुध आपकी समझ में आएगा, आता है तो आप जब वीडियो चलाते हो, कितने लोग सुनते हैं, तो वो जागते हैं जी। तो जगाया जी। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, चले चलो, चले चलो, चले चलो, समीर से बढ़े चलो, प्रचंड सूर्य से चलो, तुम महावीर हो, चले चलो, चले चलो,
पहाड़ नांगते चलो, समुद्र फांदते चलो, चले चलो चले चलो। तो ये राम लक्ष्मण के लिए विश्वामित्र ने कहा था। तो हम भी कहते थे हाँ। अपने शिष्यों से कि तुम भी बढ़ो, बढ़ोगे तो रामलला आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। राम पुरुषार्थी की सहायता करते हैं। तो आपकी बात तो असर कर गई कार सेवक। राम कहते नहीं, राम ने खुद कहा। हाँ। सब ऐसे सब खड़े थे, पुल बंधेगा तो जाएंगे, पुल बंधेगा तो जाएंगे। राम ने कहा कि एक बताओ, पुल बंधेगा तो जाओगे, कौन बांधेगा पुल? पुरुषार्थ करो। तब समझ में आया पुरुषार्थ का अर्थ क्या है। उनके यहाँ 2 इंजीनियर थे, नल पत्थर बहाए, पुल बन गया। तो राम बीच में खड़े हो गए। खड़े हुए तो देखन प्रभु काहू करुणा कंदा, और प्रकट भय सब जलचर वृंदा। अब सारे लोग राम भक्त हो गए। तो रावण को तो मरना ही था। राम सेना को पार करा दिया। मैंने भी राम सेना को पार कराया, 30 को भी रामचंद्र परमहंस बाबा के साथ, और 2 अक्टूबर को भी पार कराया। नहीं, एक भी नहीं बचते। ठीक है, ये कहानी है कार सेवकों की, जो अभी आप सुन रहे थे कि किस तरीके से वो नवंबर की घटना हुई थी। और उसके बाद कार सेवकों के ऊपर जो गोलीकांड हुआ था, ओमश्री जी थी जो बता रही थी कि अयोध्या में क्या घटना हुई थी, किस तरीके से हुई थी। फिर आपको अयोध्या से और सारी जानकारियां इसी तरह हम देते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।